और अब खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द किया है। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुई थी, जहां लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। उदयपुर से कांग्रेस नेता सचिन पायलट अचानक दिल्ली के दौरे पर होने पर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा का बयान, कहा मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान अन्याय हुआ, ये मेरे अकेले की नहीं सभी विधायकों की पीड़ा है। पहले बाड़ेबंदी के समय वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। राज्यसभा चुनाव से पहले गिरिराज मलिंगा के बागी तेवर, सरकार बचाने के वक्त बाड़ेबंदी में रहे, जिसका इनाम अब मिल रहा है। एएन के साथ जब घटना हुई तो मैं वहां मौजूद नहीं था, फिर भी सीएम ने मुझे सरेंडर करवाया। उदयपुर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। 80 से 90 विधायकों के उदयपुर होने का दावा, सभी निर्दलीय विधायकों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी, लेकिन सूत्रों के अनुसार केवल 7 निर्दलीय विधायक उदयपुर पहुंचे। सीकर जिले की पलसाना पंचायत समिति के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन्होंने प्रधान के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रधान पर विकास कार्यों में रोड़ा लगाने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के मल्टीपर्पज स्कूल में राजस्थान ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा का केंद्र बनाया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम कार्रवाई करते हुए एक 12 वर्षीय बालक को बाल श्रम मुक्त करवाया। बालक से चंद रुपए के लालच में लेथ मशीन पर बिना सुरक्षा के कठिन परिश्रम कराया जा रहा था। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। मेघवाल ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। कोटा में कश्मीरी पंडितों के समर्थन में उतरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आतंकवाद का पुतला फूंका और आक्रोश जताया। श्रीगंगानगर में सांसद निहाल चंद ने आजादी के अमृत महोत्सव पर सांसद अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल शाहपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने खोरी गांव स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और समस्याओं के निस्तारण के आश्वासन दिए। बूंदी पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म और उसके अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 22 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने को लेकर चल रहे सियासी संग्राम के बीच जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट का काम शुरू करवा देंगे। प्रतापगढ़ में 1 महीने पहले कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए 14 मई को आयोजित की गई द्वितीय पारी की लिखित परीक्षा को निरस्त किया गया। इस पारी में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अब 22 जून को वापस परीक्षा देना होगा। श्रीगंगानगर में व्यापारियों के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही व्यापारियों ने अतिक्रमण हटा दिया। सवाईमाधोपुर जिला प्रशासन की अभिनव पहल भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ग्रामीण महिला विद्यापीठ मैनपुरा में छात्राओं से मिलकर कैरियर निर्माण पर चर्चा की। करौली के टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानचुड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत को लेकर परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताते हुए पुलिस थाने में प्राथमिकी दी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर उपखंड क्षेत्र के गांव 23 जीबी में जोहड़ के पास पड़ी सूखी लकड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। धौलपुर के बाड़ी इलाके के उमरेह गांव में लोगों ने दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा और गांव की आम रास्तों में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। कोटा के सर्किट हाउस एमी भाजपा उपाध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। राजस्थान मदरसा बोर्ड के सचिव सैयद मुकर्रम शाह ने प्रतापगढ़ जिले का औचक निरीक्षण किया, विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। श्रीगंगानगर में पिछले 3 दिनों से तापमान 40 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग के श्रीगंगानगर में ही हीट वेव चलने के अलर्ट जारी किए।
विवाहिता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले ढोंगी तांत्रिक बाबा को अजमेर जिले की नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर के जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र के दुर्गेश टॉकीज के पास साइकिल सवार युवक के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान के सफल संचालन के लिए राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। झालावाड़ जिले की सुनील थाना पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परिवहन करते बजरी से भरे 2 डंपर जब्त किए और दोनों डंपर चालकों को गिरफ्तार किया। जयपुर में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को भांगक्रोटा थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। कोटा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पंचायत समिति सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत सिमलिया में जनसुनवाई कर नागरिकों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। चूरू में पति पत्नी के विवाह का महिला सुरक्षा केंद्र ने राजीनामा करवाया। दोनों की शादी 18 साल पहले हुई थी। अजमेर जिले की रूपनगर थाना पुलिस ने 29 मई की देर रात मार्बल खरीदने जा रहे युवक के साथ कार सवार 3 युवकों ने मारपीट कर 3 लाख रुपए लूटने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान राज्य तैराकी एसोसिएशन की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर और सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का शुक्रवार को तीसरे दिन कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कोटा में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित नए सभागार में आयोजित हुई। चूरू शहर की शांति कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन कार्य के दौरान शुक्रवार को 28 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मजदूर काम करते करते अचानक बेहोश हो गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 100 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। इनमें कुल 1069 लोगों को टीके लगे। पहली डोज 12 वर्ष के अधिक आयु के 255 व्यक्तियों को लगी, जबकि दूसरी डोज 582 लोगों को। श्रीगंगानगर के गढ़साना क्षेत्र के निवासी एक निजी बस के कंडक्टर से पंजाब के आबोहर के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने 11,000 रुपए लूट लिए। प्रतापगढ़ में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने और उन्हें महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से जनजाति भवन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुजानगढ़ के नाथ समाज द्वारा सनातन धर्म और अध्यात्म के शिखर पुरुष गुरु गोरखनाथ के नाम से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द गोरख धंधा के अनुचित प्रयोग पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बिदासर के 2 भाइयों ने गुजरात में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत मेडल पर कब्जा किया। राज्यसभा चुनाव में सत्ता और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बयान पर मंत्री शांति धारीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन इसके लिए सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने वसुंधरा राजे को एस्कॉर्ट छोड़ने की नसीहत दे डाली। बीजेपी की जीत के दावे पर धारीवाल ने कहा कि दावे सभी करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। हालांकि पार्टी से प्रशिक्षण शिविर बता रही है, लेकिन जालौर के भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 तारीख को होने वाली बाड़ेबंदी में पार्टी के सभी विधायक पहुंचेंगे। कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। मदन दिलावर ने कहा कि सरकार ने पुलिस को तमाम विधायकों की जासूसी के लिए लगा दिया है। मदन दिलावर ने सवाल किया कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपराधियों को पकड़ने की जगह पुलिसकर्मियों को विधायक की जासूसी में लगाना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मोदी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में पार्टी के सांसद अपने इलाके में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि 8 साल के अपने शासन में पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक काम किए। उन्होंने धारा 370 और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे कई बड़े काम किए। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर की दुकान खोल दी और सीएम विधायकों से कह रहे हैं कि तबादलों में खूब कमाओ और वोट दो। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को राजस्थान में भी टैक्स फ्री करने की मांग की। देवनानी ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अजमेर से ताल्लुक है और उनकी कई स्मृतियां यहां से जुड़ी हैं।
केंद्र में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद कनकमल कटारा ने डूंगरपुर में प्रेस वार्ता कर केंद्र के मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के मल्टीपर्पज स्कूल में राजस्थान ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा का केंद्र बनाया गया। श्रीगंगानगर की भाम्बू कॉलोनी स्थित गुरुद्वार भाई मक्खन शाह लबाना में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिवस मनाई गई। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के अवसर पर भोग लगाकर गुरु का अटूट लंगर लगाया गया। प्रदेश में अगले 48 घंटों के बाद लू से राहत मिलने के आसार हैं, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारे में गिरावट हो सकती है, लेकिन आज 5 जिलों में हीट वेव की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। हालांकि इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन राजधानी समेत कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। श्रीगंगानगर में पिछले 3 दिनों से तापमान 46 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया। चूरू में पति पत्नी के विवाद का महिला सुरक्षा केंद्र ने राजीनामा करवाया। दोनों की शादी 18 साल पहले हुई थी। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 100 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। इसमें कुल 1069 लोगों को टीका लगाया गया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूलों के लोहे के गेट चोरी करने वाले चोर का पर्दाफाश किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर जिले के बहरोड में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। करौली के हिंडौन सिटी में आपसी विवाद के चलते 2 गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष के युवक की गोली लगने से मौत हो गई। कोटा में एक प्रयास सोसाइटी द्वारा भीषण गर्मी में आ रही कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 32 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया।